नमस्कार दोस्तों, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बिहार की राजनीति के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा अक्सर उतनी खुलकर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। यादव, कुर्मी, दलित, कुशवाहा, मुस्लिम, इन सब पर तो खूब बातें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में ब्राह्मण नेता भी एक चुपचाप लेकिन बेहद मजबूत किरदार निभाते रहे हैं। जी हाँ, कभी ये सत्ता के सूत्रधार बने तो कभी विपक्ष की रीढ़। भले ही संख्या में अन्य जातियों से कम हो, लेकिन प्रभाव के मामले में इन्होंने हमेशा अपनी एक खास जगह बनाई है। हर दौर में ब्राह्मण नेताओं ने अपना असर दिखाया है। यहां तक कि लालू यादव के राज में भी ब्राह्मणों की भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी ब्राह्मण नेता रघुनाथ झा ने ही पहल की थी। तो आज हमरा बिहार पर हम आपको मिलवाएंगे बिहार के उन 5 ब्राह्मण नेताओं से जिन्होंने अपने कद और काम से बिहार की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। इन्होंने विधानसभा से लेकर संसद तक और सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक अपनी पैठ बनाई। तो चलिए बात करते हैं इन प्रमुख चेहरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की। ये बिहार की राजनीति में एक बेहद प्रमुख चेहरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी पहचान एक संतुलित, संयमित और तथ्य आधारित वक्ता के रूप में होती है, जो मीडिया डिबेट्स में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं। जल संसाधन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। संजय झा की राजनीति संवाद और नीतियों के जरिए जनसेवा पर केंद्रित रही है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं मनोज झा। सामाजिक न्याय के पैरोकार और आरजेडी की एक प्रमुख आवाज हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। पेशे से प्रोफेसर रहे हैं। मनोज झा समाजशास्त्र में गहरी पकड़ रखते हैं और संसद में उनकी भाषण शैली बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की वकालत करने वाले मनोज झा बिहार के प्रमुख राजनीतिक बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं। वर्तमान में वो आरजेडी को फिर से बिहार की सत्ता में वापसी कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तीसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर, जिन्होंने एक चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने तक का सफर तय किया है। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू जैसे कई बड़े राजनीतिक दलों की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाई है। अपनी संस्था आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अब राजनीति में जनसुराज पार्टी के जरिए सीधे पब्लिक से जुड़ाव की राह चुनी। बिहार की राजनीति को एक नया विमर्श देने की उनकी कोशिश उन्हें एक रणनीतिकार से जननेता के रूप में स्थापित कर रही है। चौथे नंबर पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। वे संगठन से लेकर सरकार तक पार्टी के लिए एक भरोसेमंद चेहरा रहे हैं। मंगल पांडे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका काफी चर्चा में रही थी। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और संगठनात्मक अनुभव उनकी राजनीतिक पूंजी है। और अंत में बात करते हैं झंझारपुर से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे नीतीश मिश्रा की। राजनीति में पारिवारिक विरासत के साथ कदम रखने वाले नीतीश मिश्रा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे पहले जेडीयू और अब बीजेपी में सक्रिय रहे हैं और पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में मजबूत और सहज स्वभाव के नीतीश मिश्रा को नीति निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। बीजेपी को बिहार में संगठन को मजबूत करने में उनसे काफी मदद भी मिल रही है। नीतीश मिश्रा 2005 से 2015 के बीच बिहार सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख रहे, जिनमें ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन और गन्ना विकास विभाग शामिल है। तो देखा आपने कि बिहार की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं ने कैसे अपनी जगह बनाई और आज भी वे कितने प्रभावशाली है। ये नेता सिर्फ अपनी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि अपने काम, अपनी नीतियों और अपनी रणनीतियों से बिहार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए हमरा बिहार में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए हमरा बिहार और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।